अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल हसरत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अरम जो कि इस फबिया से निकाह कर चुका है। ये सुन और देख कर तो अरम की वालदा और उसकी बहन के तो औसान ही खता रह जाते हैं। यूँ कहें अब असल में इनके 14 तबक रोशन होंगे। जो आज तक सनाया ना कर पाई ये फबिया ही करेगी। अब फबिया जो कि किचन में मौजूद होती है तो जरूर इसने दोनों माँ बेटी की बातें सुननी होगी। ये अरम की वालदा डायरेक्ट इससे बात करती हैं जब वो उसके कमरे में जाती है, मगर इस फबिया ने भी फिर दो टोक उन्हें सुनाई दिया। कभी कभी इंसान का अपना किया ही उसके अपने ही गले की हड्डी बन जाता है और आपके साथ भी शायद यही हुआ है। ये सुनकर तो अरम की वालदा का मुंह खुले का खुला ही रह गया। अब अरम जो कि यहाँ से चला जाता है। अब उसकी गैर मौजूदगी पाकर इस हादे को ये लगता है कि वो फबिया का दिमाग ठिकाने लगा देगी, मगर ये तो उसकी भूल ही होती है। ये हादी आती है, इस फबिया का हाथ पकड़ती है। औकात देखी है तुमने अपनी, केयर टेकर से मालकिन बन गई। छोटी जगह से उठकर क्या बड़ी जगह आ गई, दिमाग आसमान पे पहुंच गया है। उसी वक्त फबिया का बाजू पकड़कर उसे घर से निकालने की कोशिश करती है तो फबिया झट से अपना हाथ उसे छुड़ा लेती है और चिल्लाती है अब उस पर, मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना, सनाया नहीं हूँ मैं। यूँ फबिया से बेइज्जत होकर अब ये हादी यहाँ से जाने की करती है और जाते जाते मुड़कर इस फबिया को भी घूरती है। अब हादी जिसके साथ फबिया ने ये सब कुछ किया, ये सुनते ही माँ का सांस ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर ही हो गया। अब फबिया इतनी चालाक थी, इन दोनों माँ बेटी को अच्छे से जानती थी, तभी तो शादी के अगले दिन फिर रूप देखने के बाद वैसी चालें चलना शुरू कर दी। इसे ये भी था कि सनाया कुर्बानियां देती है, बहुत कुछ करती है अपनी सास के लिए, अपने शोहर के लिए, और यही तो उसे जेलसी भी थी। दूसरी जानिब सनाया की वालदा उसे समझाती है बच्चों को देखते हुए, बच्चे अपने वालिद को काफी मिस करते हैं। तुम्हारे फैसले का बच्चों की शख्सियत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। सनाया मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रही, लेकिन तुम सोचो ठंडे दिमाग से इस बात को कि बच्चों को जहाँ पर माँ की जरूरत होती है वहाँ पर बाप की भी होती है, और वो अपने वालिद को काफी मिस कर रहे हैं। अब सनाया की बेटी जब रोती है तो वो बेटी को गले से लगा लेती है क्योंकि उसे उसका वालिद बहुत याद आ रहा है। ऐसे कुछ और वक्त गुजरा तो ये अरम यहाँ पर आ जाता है सनाया की मायके। जब माँ बेटी सनाया को समझा रही थी उसी वक्त अरम को देखती है तो खड़े हो जाते हैं और अरम को फैसला सुना देती है, मैं सब कुछ भुलाकर आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरम शर्त के बारे में पूछता है। अब सनाया को क्या अंदाजा था कि उसके सारे मान सारा बरहम टूट चुका है। उसी वक्त वो अरम का बाजू पकड़ती है और उसे अंदर बच्चों के पास लेकर आती है। बेटे के सर पर हाथ रख के कसम खाने को कहती है, इसके सर पर हाथ रखकर कसम खाएं और मुझे यकीन दिलाएं कि आज के बाद ना तो आप फबिया से मिलेंगे और ना ही उसे कोई ताल्लुक रखेंगे। ये सुनकर तो सनाया की वालदा खुद हक्की बक्की रह जाती है कि सनाया ने एक मर्द के सामने इतनी बड़ी मुश्किल शर्त रख दी। अब क्या अंदाजा सनाया जो मिलने की बात कर रही है कि ना मिले, वो तो उस फबिया को अपनी इज्जत बनाकर हमेशा हमेशा के लिए अपने घर भी लेकर आ चुका है, और बिल आखिर अरम ये हकीकत खोल ही देगा कि सनाया मैं तुम्हारी ये शर्त नहीं मान सकता। सनाया फिर जब वजह पूछेगी कि ऐसा क्यों है, कि आप उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकेंगे, तो अरम हकीकत बता ही देगा, क्योंकि मैं उसे अपने दिल में ही नहीं अपने घर में अपनी इज्जत बनाकर लेकर आ चुका हूँ। मैंने फबिया से निकाह कर लिया है। ये सुनने के बाद तो जैसे सभी के पैरों तले जमीन निकल जाएगी और अब सनाया आएगी इससे भी और ज्यादा मुश्किल में, क्योंकि सिर्फ सनाया का मामला नहीं बल्कि बच्चों का भी तो मामला है। ऐसे रिलेशन पे जहाँ पर मियाँ बीवी सफर करते हैं मगर उससे ज्यादा बच्चे सफर करते हैं। बच्चे जो कि अब चाहेंगे कि कुछ वक्त के लिए अपने वालिद के पास चले जाएं। सनाया तो अब बिल्कुल जाएगी नहीं, वो बच्चों को ही भेज देगी। जब बच्चे जिद करेंगे कि उन्हें डैड के पास जाना है तो सनाया भी मजबूर हो जाएगी उन्हें वहाँ पर भेजने के लिए, और फिर ये फबिया अपनी और चालें चलना शुरू करेगी। ऐसे में व्यूअर्स अब आपको क्या लगता है, अरम की वालदा क्या अब अपनी चालों में कामयाब होंगी, क्या वो फबिया को मात दे सकेंगी, या आपकी बार वाकई में उनकी बारी आ चुकी है? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा आज रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।